बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आप जहाँ कहीं भी होंगे अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे। तो मेरे दोस्तों, आज मौसम खासा अच्छा है, खूबसूरत मौसम है। तो आपकी आंटी ने अल्लाह के नाम से अपनी वीडियो का आगाज़ कर दिया है। तो मैं भी आपको सलाम पेश करता हूँ आप सबको। तो वीडियो के शुरू में मैं आप सब के लिए दुआ भी करूँगा कि आप जहाँ रहें अल्लाह ताला आपको, आपके बच्चों को, दोस्त अहबाब, रिश्तेदार सब को, आपके माँ बाप सब को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। जो लोग दुख तकलीफ़ में हैं, परेशान हैं, अल्लाह ताला उनकी दुखों को और परेशानियों को दूर करे। और जो बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें शफ़ाए कामिला अता फ़रमाए। जिन मेरे बच्चों के यहाँ औलाद नहीं, अल्लाह ताला उन्हें सेहतमंद, नेक और सालेह औलाद अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो आज मौसम बता रहा था मैं खासा अच्छा है। आज यानी ये देख लें कि तकरीबन 5 बजे का टाइम है। मैंने कहा चलो वीडियो बना लेते हैं। तो कल हमने आपको दिखाई थी वीडियो अपने बछड़े की, जो गाय का बछड़ा था वो दिखाई थी। तो आज हम जो गाय का दूध है, जो दूध था जिस यानी कि जो हमने निकाला और उनको इकट्ठा किया, तो उसकी एक बेहतरीन रेसिपी जो अक्सर देहात में चलती है वो आपको दिखाते हैं। हम तो उसको कहते हैं खुश्क बोली। बोली हाँ, ऐसे ही कहते हैं, खुश्क खुश्क बोली। खुश्क बोली कहते हैं सराय का लफ्ज़ सराइकी है। ज़बान में। उर्दू तो को पता मुझे नहीं क्या नहीं होगा, पता, हमें नहीं पता। खीरनी या फिर या दूसरी वो तो चावलों वाली होती है। इसको मैं उर्दू में पता नहीं क्या कहते हैं। मैंने कभी यानी कोई गौर नहीं किया, पता तो होता है लेकिन कभी गौर नहीं किया। तो ये तैयार करते हैं, इंशाअल्लाह आपको दिखाएंगे भी। ये एक बेहतरीन सौगात होती है और इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंतहाई ताकत होती है, क्योंकि जो गाय का फास्ट यानी दूध होता है, इसमें तमाम वो ताकत वाली चीज़ें शामिल होती हैं जो यानी कि होनी चाहिए। तो ये हर किस्म की ताकत से भरपूर होता है। इसको ज़्यादा नहीं खाना चाहिए क्योंकि इससे फिर ज़्यादा खाने से मोशन भी लग सकते हैं, ताकत होती है ना। तो वो तैयार करते हैं, आपको दिखाते भी हैं। तो मौसम देखें खासा खुशगवार है। ऐसे समझ लें कि बेहतरीन मौसम है और हमारी जो गंदम है वो माशाल्लाह माशाल्लाह तैयार हो रही है अल्लाह ताला की कुदरत से। तो तैयार तो मेरे पाक परवरदिगार ने करना है, हम तो सिर्फ उसमें बीज डाल देते हैं और दुआ मांगते हैं, पानी लगाते हैं। बाकी तो सब मेरे रब ताला करते हैं, तैयार तो वही करते हैं। तो फिर बेगम साहबा क्या प्रोग्राम है बनाने अब का? हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। थोड़ी रेसिपी देर बाद बनाते हैं, हम रेसिपी रेसिपी बनाते हैं। बनाएंगे, आपको दिखाएंगे। आपको ज़रूर पसंद आएगी। मैं उम्मीद करती हूँ आप हमारा जो व्लॉग देख रहे हैं, हमें हमारी वीडियो को पसंद कर रहे हैं, तो हमारा साथ दे रहे हैं। तो इसके लिए आपका मैं सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मेरे बच्चों, मेरे बहन भाइयों, मेरे दोस्तों, आपने बार बार इसरार किया कि अंकल स्टोरी। अब थोड़ी देर बाद आपके अंकल स्टोरी मैं ही वहाँ बैठता सुनाएंगे। हूँ और आपको जो स्टोरी है तो लंबी, लेकिन थोड़ा सा उसका हिस्सा यानी जो 5 सुनाएंगे। मिनट का हिस्सा आपको सुनाता हूँ और आपको महसूस करता हूँ। इंतहाई दिलचस्प है, आपने वीडियो पूरी देखनी है ताकि आपको मज़ा आए। आपको एंटरटेन करना हमारा ये फ़र्ज़ बनता है। इंशाल्लाह हम आपको खुश करेंगे, एंटरटेन करेंगे और ये कहानियों का सिलसिला इंशाल्लाह चलता रहेगा। यानी जो यानी बड़ों बड़ों की जो कहावतें हैं आपने वो सच्ची होती हैं, और ये जो कहावतें हैं ना, ये वो नहीं है जो इन किताबों में लिखी जाती हैं और यानी ख्याली नहीं। ये वो स्टोरीज़ हैं या जो यानी गुजर चुकी है, जो हो चुका है। मैं वो आपको सुनाता हूँ जो ये काम हो चुका है। हाँ, अलबत्ता जो मैं ख्याली स्टोरी है मेरे जहन में एक जिन्नों परियों वाली, तो वो मैं आपको सुनाऊंगा। लेकिन एक जो हकीकत है, जो वाकई जिन्नों वाली है और जो एक हाजन आई थी जिसको वो जिन ले गए थे और वो किस लिए ले गए थे, वो मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगा। और वो हकीकत है, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं हकीकत पे यकीन रखता हूँ और हकीकी चीज़ आपको सुनाता हूँ। इंशाल्लाह अभी सुनाता हूँ आपको।
वहाँ बैठते हैं बेगम साहब। हाँ, चलो आपने हमारे करो। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। आपने हमारी जो हर वीडियो नई आने वाली है आप तक ज़रूर पहुँचे। हाँ, तो लाइक भी करना सब्सक्राइब है जो और नए देखने शेयर वाले भी हैं करना ज़रूर है किया आपने। करें। ये हमारी गुजारिश आप समझे या जो को समझे, तो सब्सक्राइब करेंगे तो आपकी जो नई वीडियो है आप तक आएगी इंशाल्लाह। तो ये देखें काम शुरू हो गया है मेरे ख्याल में। गाय का दूध आराम से डालना है ताकि बाहर ना डोले, ठीक है, बाहर ना चला जाए। तो ये काम शुरू हो गया है। आज बेगम साहब अपनी कारीगरी दिखा रही हैं। मैं तो हर वक्त दिखाती हूँ कारीगरी। तो ये मुझे नहीं पता कैसे बनता है। तो ये बन रहा है। अच्छा, इसमें क्या 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 डालोगे? चीनी? इसमें चीनी, अच्छा, छोटी इलायची, अच्छा, और ये किशमिश। किशमिश, बादाम नहीं है? बादाम तो आप ले आए नहीं। बस यहाँ भूल हम गया था, गए थे, भूल गया था कपड़े लेने। तो एक दुकान से भी हमें नहीं मिले। ये देख ले आप, हमारे 10 किलोमीटर जाएं, लोधरा में 10 किलोमीटर का सफर है तो हम जाएं 10 किलोमीटर, 30 किलोमीटर का सफर है। 10 किलोमीटर अच्छा 30 किलोमीटर, मुझे नहीं पता था। 30 किलोमीटर का सफर है तो हम वहाँ जब कपड़े लेने गए थे ना उस वक्त कहती ना, तो फिर उस वक्त कुछ और भी सामान ले लेते, पर क्या करते फिर नाल एक मेरी बड़ी बेटी थी, उन्होंने हमें थोड़ा सा परेशान कर दिया कि मैंने ये कपड़े नहीं लेने, ये नहीं लेने, तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गई। फिर वापस यहाँ आ गई। बस एक एक सूट बड़ी मुश्किल से लिया। तो चलो अल्लाह अल्लाह करम करे, अल्लाह देगा इंशाअल्लाह। तो फिर लेंगे। तो ये उबल रही है। जब तक ये दूध उबल ना जाए तो इसमें कुछ नहीं डालते। तो ये खुश्क हो जाएगा, इसका जो दूध है ये खुश्क हो जाएगा तो फिर इसमें हम थोड़े से मिसाले डालेंगे, बाद में डालेंगे। अभी तो मैं इनको बना रही हूँ। मिसाले नहीं होते, चीनी होती है, चीनी वगैरह जो होती है, किशमिश होती है, वो भी सब कुछ डालेंगे इसमें। तो फिर इसको तैयार करो जल्दी जल्दी। अच्छा, दिखाती जाओ साथ साथ। ये जो रेसिपी है ना, ये नायाब रेसिपी है। आप ये देख लेना कि ये नायाब रेसिपी है। पहली बार बना रही हूँ, मुझे तो इसका अंदाजा नहीं था बनाने का। नहीं, पहले मतलब कि पिछली अच्छा, मेरी सासू भी बनाया करती थी ना पहले जमाने में। अब जो आई है तो मैंने तो ये पहली बार बनाया है ना। तो मैंने मेरे साथ तो ये हुआ है कि मेरी अम्मी, क्योंकि पहले जानवर थे हमारे पास, तो मैं छोटा सा था, यानी मुझे 4-5 साल का, तो मुझे याद है उस वक्त हमारे जानवर काफ़ी थे। तो उस वक्त से तो फिर मेरी अम्मी बनाती रही हैं। ये पहली दफ़ा बना रही हैं, तो इसको थोड़ा सा ये उतने तक उबालें जितने तक खुश्क ना हो जाए। जब तक खुश्क हो रही है, खुश्क हो रही है, थोड़ी थोड़ी खुश्क हो रही है ज़्यादा, तो हल्की आंच में जो है ना बनाना पड़ता है। तो वो भी तैयार हो रही है। और मैं अपने बच्चों को कहानी सुनाना लूँ, थोड़ी सी आगे बढ़ाऊँ। तो मेरे बच्चों, जो मेरे वो 5 दोस्त थे जो मैं बता रहा हूँ, तो उनके ज़िम्मे जो मालिक था उन्होंने काम ज़िम्मे लगा दिया। वो उनके पास बैठे तो उनका काम ज़िम्मे लगा दिया। एक को जो सियाना था, जो मालिक ये समझा कि जो सियाना है, तो अब उनके थोड़े से अक्ल आप चेक करते जाएं तो उनके क्या अक्ल थे वो आपको मैं बताना चाहता हूँ। तो उनको पहले जो था, उनको उसने कहा कि भाई आप ऐसा करें कि मेरी एक बूढ़ी अम्मा है जो बेचारी काफ़ी वीक हैं, यानी ना तो वो उठकर बैठ सकती हैं और ना वो उनके हाथ हरकत कर सकते हैं जैसे वो पंखा चलाएं। गर्मियों का मौसम था, तो आपने सिर्फ इतना करना है कि उस वक्त बिजली तो थी नहीं, हाथ वाले पंखे होते थे जो उस वक्त चलते थे, हाथ वाले, यानी ये जो खजूर होती है इसके जो जिसको हम उसके पत्ते कहते हैं, तो वो पंखे थे। तो उसको भाई मक्खी नहीं बैठनी चाहिए उसके मुंह पे, जिस्म पे, तो आपने सिर्फ पंखा चलाना है, इसके मैं आपको पैसे दूंगा। उसने कहा ठीक है जी मालिक, ठीक है। अच्छा, एक को ये काम में लगा दिया, दूसरे को कहा उसने
भाई आपने ऐसा करना है कि आप घास में जाकर ना घास को काटना है, और जानवर उनके 2 बैल थे तो जानवरों को आपने डालना है। उसने ये सोचा कि इनको पता होगा कि भाई घास कैसे काटा जाता है या क्या है, तो घास काट कर आपने जानवरों को डालना है। और जानवर जो दरमियान में बंदर होती है जानवरों की, जिसमें घास डाला जाता है, तो आपने एक का मुंह मशरिक की तरफ रखना है और दूसरे का मगरब की तरफ। अच्छा, उसका अक्ल देखें, ये मैं आपको आगे बताता हूँ, मशरिक और मगरब की तरफ। चलो बाकी जो 3 है उसकी बाद मैं बताऊँगा, पहले इनकी दो की बात बता दूँ। अच्छा वो बाकी 3 को लेकर चला गया। एक को उसने पानी जिम्मे लगाना था, दो थे वो कोई फैसला था, उनको वो अपने साथ ले गया। तो उनकी बातें बाद में सुनाऊंगा, पहले इनकी एक की बात सुना दूं जो घास वाला है। जो बुढ़िया वाला है उसका बाद में सुनाऊंगा। तो घास वाले ने क्या किया कि अब घास में जाकर बैठ गया, उसे ये ना पता हो कि दरांती क्या होती है। उसने सोचा यार घास कैसे काटूं। अच्छा, उसने क्या किया कि एक लकड़ी ले आया, फट्टी सी, जिसको फट्टी कहते हैं, यानी बड़ी सी होगी। तो उसने घास पर मारना शुरू कर दिया। अब घास ने क्या कटना था वो तो ऊपर से टूटता गया और सारा ख़राब होता गया। जितना उसने इकट्ठा करना था उसने इकट्ठा कर लिया। अच्छा, घास को कपड़े में डाला और उठाकर अब बंदर में उसने डाल दिया घास। जानवर बंधे हुए थे दरख्त के साथ, उन्होंने कहा चलो एक को मैं खोल, वो एक को छोड़ कर ना आया तो एक जो खूंटी थी जिसको किला बोलते हैं सराइकी में, उसके साथ बांध दिया और दूसरे को दूसरे के साथ बांध दिया। अब बंदर दरमियान में, अब पीछे ऐसे करके बैठा हो यार, अब ये तो मसला सही नहीं है। और मालिक ने कहा था कि एक का मुंह मशरिक की तरफ हो और दूसरे का मगरब की तरफ हो। अब इनका दोनों का तो मुंह इकट्ठा हो गया है। अब आपकी आंटी को खांसी आ गई हंसी की वजह से। उसको खांसी आ गई है हंसी की वजह से। मुझे भी बहुत अच्छी लगती थी कहानियां, तो देखिए, हालांकि एक यानी जो यानी मशरिक वाला था उसका तो मुंह मगरब की तरफ था ही, वो खा रहा है, और मगरब वाला उसका मुंह मशरिक की तरफ है, दोनों तो खा रहे हैं, खड़े तो ठीक है। उसने सोचा, वो काम मकाल तो थे ही, उसने सोचा कि नहीं ये नहीं। उसने कहा था कि एक का मुंह मशरिक की तरफ और दूसरा का मगरब की, मशरिक की तरफ, दूसरा का मगरब की तरफ। अब क्या करें, सोचते तो बंदर के ऊपर जाकर बैठ गया और एक को उधर धक्का दे और दूसरे को उधर। भैया आप एक उस तरफ चला जाए, दूसरा उस, वो घास को खाएं। अब बैठा हुआ था तो एक जानवर ऐसे है, उसने जो बैल था चक्कर लगाया और उसने उसके मुंह पर दुम मार दी, पूछल जिसको कहते हैं। अच्छा, उसको काम मक्कल, तो उसको पता चल गया कि हाँ ये ठीक है। तो उसने क्या किया कि उसने एक को उधर, एक का मुंह किया, दूसरे को उधर, दोनों की जो दुम थी पूछल थी वो बांध दी। अब उनका मुंह तो इधर उधर हो गया, तो उन्होंने क्या किया, घास बंदर में था तो वो खींचते उनकी जो दोनों दुम थी वो जड़ से निकल गई। तो काफ़ी जो परेशानी थी बैल, वो खून। तो साफ बात है ये तो था उसका अक्ल, तो उसने उसका ये काम हो गया यहाँ पर ख़त्म। अब मालिक आएगा तो वो उसको दिखाएगा। और जो था यानी कि जो बुढ़िया वाला था, उसका मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि उसने पंखा चलाना शुरू कर दिया। जो पंखा था वो तो हाथ थक जाता है चलाते चलाते। अच्छा, एक मक्खी ऐसी थी जो सफ़ेद कलर की होती है और वो बहुत ज़िद्दी होती है, वो मुंह पर आकर बैठ गई। अब वो उधर से उसको उठाए वो दूसरी तरफ बैठ जाए, उधर से उठाए दूसरी तरफ बैठ जाए, तो उसको आया गुस्सा। अब जब गुस्सा आया तो उसने क्या किया, ये कल मैं आपको सुनाऊंगा। तो आज की कहानी यहाँ तक। तो देखें तैयार हो रहा है, ये दिखाते हैं आपको। तैयार हो रही है, थोड़ी सी देर है, अभी मैं इसमें सब कुछ डालूंगी जब ये खुश्क हो जाएगी ना, अभी तो ये खुश्क नहीं है। तो उबाला तो आ चुका है। अच्छा, आप ऐसा करो ना, ये जो किशमिश है ये डाल दो, अभी डाल दो, क्योंकि इसने भी तो गलना है ना। हाँ, तो ये अभी डाल दो ऐसे। तो किशमिश डाल के ना, ये देखें बाहर जो किनारा है ना, इसको साफ करो। ये जो इलायची भी, हाँ ये भी डाल दो, इलायचियाँ भी डाल दो, लेकिन जो इसका किनारा ये साफ करो।
अगर ये दूध चिमट गया ना फिर ऐसे महसूस होगा जब खाएंगे भाई जैसे ये सड़ी हुई हो। तो इसको आपने साफ करना है ऐसे। तो मेरे दोस्तों बच्चों, ये हम फर्स्ट टाइम बना रहे हैं, आपको दिखाते हैं। इसको खुश्क फटी हुई मलाई कहते हैं, क्या कहते हैं, मेरे ख्याल में फटी हुई मलाई कहते हैं। हाँ, ऐसे ही समझ लेना, फटी हुई बोल ही कहते हैं। तो ये तैयार हो रही है इंशाअल्लाह, अल्लाह के फजल व करम से। आपकी आंटी की आंखों में धुआं है, तो ऐसे महसूस हो रहा है, मुझे मेरे गले में भी थोड़ी सी ऐसे महसूस हो रहा है जैसे ये रो रही है। रात ना मुझे काफ़ी ज़्यादा सर्दी से, हम गाय के रात को हम गाय के साथ थे ना, काफ़ी ज़्यादा सर्दी थी, तो इसलिए मेरा गला भी खराब है। अच्छा। और आंखों में जो है ना वो आंसू भी आ अच्छा, रहे हैं। अगर कोई और वीडियो बना रहा होता ना तो वो कहता ये देखें ये तो रो रही है, पता नहीं इसको क्या हुआ है। नहीं, अक्सर वो ऐसा थंबनेल लगाते हैं ना तो मैं ऐसा नहीं करूँगा भाई, तो मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं रियल चीज़ें दिखाता हूँ। सॉरी मेरे प्यारे बहन भाइयों, हमारी गाय की रसमलाई तैयार हो चुकी है। ऐसे समझ लें इसके ये रसमलाई रसमलाई है, और क्या है, रसमलाई है। तो इसका जो गाढ़ा खीर होता है ना उसके साथ रसमलाई ही बनती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये रसमलाई है। तो हम बन गई है, देखिए अब इसमें थोड़ी देर के बाद बन जाएगी। अब इसमें चीनी डालें क्योंकि ये खुश्क हो गई है। हाँ देखिए खुश्क, क्योंकि ये अच्छा ये धीमी आंच पे जिसको कहते हैं ना उस पे पकाया जाता है। ये आपने ख़ास तौर पर ख्याल रखना है। अगर किसी के यहाँ जानवर हैं तो, या कोई किसी को दूध देता है, वो ऐसे दूध दे देते हैं ना, तो हमारे देहात में तो अक्सर दे देते हैं भाई ये गाय का हमारे जानवर हैं, इसका पहला दूध है, तो आप इसकी जो रसमलाई है बनाकर बच्चों को भी खिलाएं और खुद भी खाएं। मैं इसमें आप डाल रही हूँ चीनी, उतनी चीनी डालनी चाहिए जितनी बस पूरी हो जाए, ज़्यादा नहीं। हाँ, तकरीबन ये 1.5 किलो दूध था ना, है तो 1.5 किलो दूध में तकरीबन 1 प्याली चीनी की आती है। थोड़ा सा मीठा भी होना चाहिए क्योंकि ये रसमलाई है ना, तो रसमलाई में मीठा थोड़ा ज़्यादा होता है, ज़्यादा तेज़ होता है ना। ज़्यादा तेज़ भी नहीं, ऐसा खाएं और फिर यानी जलन महसूस हो नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि ये चीनी उस वक्त डाली जाती है, फिर चीनी डालते हैं ना थोड़ा पानी फिर आ जाता है, तो फिर उसको खुश किया जाता है। तो आपकी आंटी आज कारीगरी दिखा रही हैं, समा नहीं आती। तो मेरे ख्याल में खुश्क हो गया, तो 1 चमचा इसमें डालेंगे घी, ये आखिर में। ये इसलिए होता है कि ताकि इसका जो टेस्ट है वो बरकरार रहे। इसमें अगर खाएं ना तो फिर जला हुआ महसूस ना हो, क्योंकि अब इसमें जो नीचे है वह ये बैठना शुरू कर देगी ये दूध, तो इसलिए घी डालते हैं। क्यों बेगम साहब, ऐसा है ना? अभी भी खुश्क होना है ना, ये तो काफी खुश्क होगी ना, इतनी खुश्क होगी कि ये सूखी लगेगी, सूखी, जैसे हम सूखी कोई चीज खा रहे होते हैं जिसको हम तेल शकरी कहते हैं। तेल शकरी कहते हैं, वैसे खुश्क होनी चाहिए। अच्छा जी, अच्छा जी। अरे बहन भाइयों, ये देखो कितना अच्छा कलर आ चुका है। बस अच्छा, अभी भी खुश्क करना है इसको, खुश्क करना है इसको, ऐसे खुश्क हो जाए जैसे कुछ भी इसमें, यानी कि ना तो दूध रहे और ना ही पानी रहे, ना पता भी ना चले कि ये दूध था या क्या था। तो यानी मलाई मलाई बना रही हूँ मैं ऐसे ही। तो ये खुश्क कर रही हैं, थोड़ी देर के बाद हो जाएगी। यानी बड़ी मेहनत का काम है, ऐसे समझ, काफी ज्यादा इन पर मेहनत करनी पड़ती है। तो ये देख ले, ये तो 1 किलो खीर था ना, अगर 2 किलो खीर होता तो फिर ये यहाँ तक बराबर बन जाती। आप ये देखें, ये तैयार हो गई है, इतनी सी बनी है। हाँ, तो खुश्क तो करना पड़ता है ना, दूध कम था ना, तो ये तकरीबन 1 घंटा तो लग गया ना, 1 घंटे से भी ज्यादा लग जाता है इनको बनाने में। अच्छा, वैसे इसका कलर बहुत ही अच्छा आया। अच्छा, वैसे होगी टेस्टी। तो बस इसको, आपके मुंह में पानी तो नहीं आ रहा? पानी निकल रहा है, क्या करें फिर भाइयों, आपने जरूर बनानी है, आपने जरूर जो है ना ये रेसिपी ट्राई करनी है। उनके पास गाय हैं, बहुत ही अच्छी रेसिपी अच्छा, होती वो है। पहले जाएं बाड़े में किसी गाय का इंतजार करें। वो पाकिस्तानी भाई हैं। अच्छा, पाकिस्तानी भाई है। अच्छा, वैसे बाहर वालों को कोई सप्लाई करने का तरीका होता ना,
तो उनको भी सप्लाई कर देते। कैसे? हाँ, ये तो नहीं है ना। डब्बे में बंद करो और उनको सप्लाई कर दो, जो आपकी बहनें हैं। हाँ, वो इनको खा करना। अच्छा, अब याद करती हूँ। हाँ, वैसे ज्यादा आंटी ने ये कैसी बनाई है रेसिपी। ओके ओके ओके, ठीक है, ठीक। तो मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, मेरे बहन भाइयों, 1.5 किलो दूध में ये खुश्क रसमलाई तैयार हुई है मेरी गाय की। ये देखें, आपको नजदीक से जायका है, नजदीक से दिखा रहे हैं। बहुत अच्छा तो कलर मैंने टेस्ट किया है। ये जो रसमलाई वो बाजार वाली होती है वो नहीं है। अगर आप थोड़ी सी इसमें ये देखें, थोड़ी सी भी खाएंगे तो आपको महसूस होगा कि मेरे जिस्म में कितनी ताकत या गर्मी आ गई है। तो ये इंतहाई ताकतवर होती है। ये हमने अभी इसमें थोड़ी सी कमी रह गई है, बादामों की कमी थोड़ी सी रह गई। हाँ, बादाम भी होते हैं, पिस्ता भी होता है, काजू भी होता है। यानी कि ये जो चीज भी डालते जाएंगे ना, वो आपकी मर्जी है। लेकिन हमारे पास तो थोड़ी सी सिर्फ किशमिश थी, हमने डाली। तो आज की वीडियो यहाँ तक। मैंने आपको कहानी भी सुनाई, ये चीज़ भी हमने आपको दिखाई। तो आखिर में हम आपकी आंटी और आपका अंकल, मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की। आपने मुझे कमेंट्स ज़रूर करने हैं कि मैंने कितनी अच्छी बनाई है। हाँ, तो इसकी आंखें बता रही है। ये देखिए मैंने आग में पूरा 1 घंटा मैंने आग में गुजारा है, तो आंखें तो ऐसी होगी। तो गुजारिश कर रहा था कि आप हमारी वीडियो को देखा करें प्लीज़। जब कोई दूसरा बंदा, यानी जो बहुत बड़ा यूट्यूबर होता है, वो ये चीज़ बनाता है, तो उनके जो व्यूज़ होते हैं वो चाहते हैं यानी कि 200 के, 300 के। और जो हमारे हैं वो खड़े होते हैं। वैसे अल्लाह का शुक्र है, मैं नहीं कहना चाहता, रब का शुक्र है, इतने भी आते रहें तो माले की करम नवाजी है। तो चल रहे हैं इंशाल्लाह। मेरे बच्चे कहते हैं कि अंकल नाशुक्री नहीं करते, तो नाशुक्री नहीं करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि आगे हम बढ़ें। अल्लाह का शुक्र है। तो आज की वीडियो यहाँ तक। कल तक दोबारा आपकी खिदमत में अच्छे व्लॉग के साथ हाजिर होंगे। उस वक्त तक अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।